क्या आप बाजार को मात देना चाहते हैं? क्या आप शेयर बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आपको पीटर लिंच द्वारा वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट पढ़ने की आवश्यकता है। यह किताब निवेश की दुनिया में एक क्लासिक है और यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिए मूल्यवान सलाह से भरी है। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में लिंच ने अपने निवेश दर्शन को साझा किया है, जो इस विचार पर आधारित है कि औसत निवेशक उन कंपनियों में निवेश करके बाजार को हरा सकते हैं जिन्हें वे जानते हैं और समझते हैं। उनका यह भी तर्क है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लिंच का निवेश दर्शन इस विचार पर आधारित है कि शेयर बाजार अक्षम है। इसका मतलब यह है कि बाजार हमेशा किसी कंपनी के सही मूल्य को नहीं दर्शाता है। नतीजतन निवेशकों के लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक खोजने के अवसर हैं। लिंच का तर्क है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक खोजने का सबसे अच्छा तरीका उन कंपनियों में निवेश करना है जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन कंपनियों की पहचान करने की अधिक संभावना रखते हैं जो अपनी कमाई बढ़ा रही हैं और जिनका भविष्य उज्ज्वल है। लिंच का यह भी तर्क है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। उनका कहना है कि शेयर बाजार में पैसा बनाने में समय लगता है। निवेशकों को अपने दीर्घकालिक निवेश लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लिंच का यह भी कहना है कि निवेशकों को भीड़ का पीछा करने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशकों को अपना शोध खुद करना चाहिए और अपने निवेश के फैसले खुद करने चाहिए। लिंच की सलाह आसान है लेकिन असरदार है। उनकी सलाह का पालन करके व्यक्तिगत निवेशक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पुस्तक का एक त्वरित अवलोकन देने जा रहा हूँ। मैं लिंच के निवेश दर्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत निवेशकों के लिए उनके कुछ बेहतरीन सुझाव साझा करने जा रहा हूँ। इसलिए यदि आप निवेश के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो बने रहें। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे बाजार को मात दिया जाए और शेयर बाजार में पैसा कमाया जाए। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट किस बारे में है? वन अपॉन वॉल स्ट्रीट निवेश के बारे में एक किताब है। यह पीटर लिंच द्वारा लिखा गया था, जो 1977 से 1990 तक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में मैगलन फंड के प्रबंधक थे। फिडेलिटी में अपने समय के दौरान लिंच ने मैगलन फंड को इतिहास के सबसे सफल म्यूचुअल फंडों में से एक में बदल दिया। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में लिंच ने अपने निवेश दर्शन को साझा किया है, जो इस विचार पर आधारित है कि औसत निवेशक कंपनियों में निवेश करके बाजार को हरा सकते हैं जिन्हें वे जानते हैं और समझते हैं। उनका यह भी तर्क है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए लिंच के सर्वोत्तम सुझाव जो है वो कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ व्यक्तिगत इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए लिंच के कुछ बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं। उन कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। फिर सेकंड है धैर्य रखें। नंबर थर्ड, भीड़ का पीछा मत करो। नंबर 4, मस्ती करो। नंबर 5, मैं बाजार को कैसे हरा सकता हूँ? हाउ आई कैन बीट द मार्केट। यदि आप बाजार को मात देना चाहते हैं तो आपको अपना शोध करने और उन कंपनियों में निवेश करने की आवश्यकता है जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। आपको भी धैर्य रखने की ज़रूरत है और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं शेयर बाजार में पैसे कैसे कमा सकता हूँ? अगर आप शेयर बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उन कंपनियों में निवेश करने की ज़रूरत है जो अपनी कमाई बढ़ा रही हैं और जिनका भविष्य उज्ज्वल है। आपको भी धैर्य रखने की ज़रूरत है और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आइए पीटर लिंच के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। वो कौन है, कैसे हैं और क्या करते थे। तो पीटर लिंच एक पूर्व अमेरिकी निवेशक, म्यूचुअल फंड मैनेजर और परोपकारी व्यक्ति हैं। 1977 और 1990 के बीच फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में मैगलन फंड के प्रबंधक के रूप में लिंच ने औसतन 29.2% वार्षिक रिटर्न दिया, जो लगातार S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स से दोगुना से अधिक था और इसे दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला म्यूचुअल फंड बनाता था। उनके 13 साल के कार्यकाल के प्रबंधन के तहत संपत्ति 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 14 अरब डॉलर हो गई। लिंच का जन्म न्यूटन, मैसाचुसेट्स में 1944 में हुआ था। उन्होंने 1966 में बॉस्टन कॉलेज से इतिहास में डिग्री के साथ ही स्नातक किया और फिर 1968 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल में MBA किया। वार्टन से स्नातक होने के बाद लिंच ने
1971 में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में शामिल होने से पहले एक संक्षिप्त अवधि के लिए एक प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम किया। उन्हें 1977 में 33 ईयर की उम्र में मैगलन फंड का मैनेजर नियुक्त किया गया था। लिंच के मैनेजमेंट के तहत मैगलन फंड इतिहास में सबसे सफल म्यूचुअल फंड में से एक बन गया। लिंच के 13 साल के कार्यकाल में फंड का एवरेज रिटर्न 29.2% S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स के रिटर्न से दोगुना से अधिक था। फंड मैनेजर के रूप में लिंच सफलता आंशिक रूप से उनके दर्शन के कारण थी, जिसमें उन कंपनियों में निवेश पर जोर दिया गया था जिन्हें वे जानते थे और समझते थे। लिंच निवेश के लिए जो आप जानते हैं उसे खरीदें दृष्टिकोण में एक मजबूत विश्वास था, और उन्होंने अपने निवेशकों को अपना स्वयं का शोध करने और उन कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनसे वे परिचित थे। पीटर लिंच भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का समर्थन करते थे, जो एक निवेश रणनीति है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदने पर केंद्रित है। लिंच का मानना था कि शेयर बाजार अक्सर अक्षम था और ये निवेशकों के लिए अपने शोध करके और उनकी कंपनियों में निवेश करके कम मूल्य वाले शेयरों को खोजने के अवसर थे जो अपनी कमाई बढ़ा रहे थे और जिनका भविष्य उज्ज्वल था। लिंच ने 1990 में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन वे निवेश की दुनिया में सक्रिय रहे। उन्होंने निवेश पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें वॉल स्ट्रीट पर वेस्ट सेलिंग वन अप भी शामिल है। वह निवेश सम्मेलनों और कार्यक्रमों में अक्सर पॉडकास्ट भी किया करते थे। पीटर लिंच निवेश की दुनिया में एक दिग्गज हैं और एक फंड मैनेजर के रूप में उनकी सफलता ने उन्हें कई निवेशकों के लिए एक रोल मॉडल बना दिया है। उनका निवेश दर्शन सरल है लेकिन यह प्रभावी है। उनकी सलाह का पालन करके व्यक्तिगत निवेशक शेयर बाजार में अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। लिंच के निवेश दर्शन की कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ दी गई हैं। उन कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। लिंच की यह सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। यदि आप किसी कंपनी को नहीं समझते हैं तो उसमें निवेश ना करें। धैर्य रखें। शेयर बाजार में पैसा बनाने में समय लगता है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद ना करें। भीड़ का पीछा ना करें। अपना स्वयं का रिसर्च करें और अपने स्वयं के इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस लें, है ना। हैप्पी रहो, मस्ती करो। निवेश मज़ेदार होना चाहिए। यदि आप स्वयं का आनंद नहीं ले रहे हैं तो आपके गलत निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यदि आप लिंच की सलाह का पालन करते हैं तो आप एक सफल निवेशक बनने की राह पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आइए अब इस बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक की समरी का जो पहला चैप्टर है वो कुछ इस तरह है, द पीटर लिंच वे, पीटर लिंच का रास्ता। इस अध्याय में पीटर लिंच ने अपने निवेश दर्शन का परिचय दिया, जो इस विचार पर आधारित है कि आम निवेशक उन कंपनियों में निवेश करके पेशेवर को मात दे सकते हैं जिन्हें वे जानते हैं और समझते हैं। उनका तर्क है कि पेशेवर निवेशक अक्सर अल्पकालिक मुनाफे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके पास व्यक्तिगत कंपनियों के बारे में समान स्तर का ज्ञान नहीं होता जैसा कि आम निवेशकों के पास होता है। लिंच उन फायदों पर चर्चा करके शुरू होते हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों के पेशेवर निवेशकों पर होते हैं। उनका तर्क है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास रिसर्च कंपनियों के लिए अधिक समय होता है। वे अपने निवेशों में भावनात्मक रूप से निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं और उनके शेयरों को लंबे समय तक बनाए रखने की अधिक संभावना होती है। इसके बाद वह अपने इन्वेस्टमेंट दर्शन पर चर्चा करते हैं जो उन कंपनियों में निवेश करने के विचार पर आधारित है जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। उनका तर्क है कि स्टॉक लेने का सबसे अच्छा तरीका उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनसे आप परिचित हैं, या तो क्योंकि आप उनके उत्पाद या सेवाओं का उपयोग करते हैं या क्योंकि आप उपयोग में काम करते हैं। पीटर लिंच तब स्टॉक चुनने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देते हैं। वह उन कंपनियों की पहचान करके शुरू करते हैं जो उन उद्योगों में हैं जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। फिर वह उन कंपनियों की तलाश करते हैं जिनके पास मजबूत प्रबंधन दल है, जो अपनी आय बढ़ा रहे हैं और जो उचित मूल्यों पर कारोबार कर रहे हैं। लिंच निवेश में अनुसंधान के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। उनका
एक लॉजिक है कि इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स स्कीम या प्लानिंग पर टिके रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को आड़े नहीं आने देना चाहिए। वह है डाइवर्सिफिकेशन के महत्व और आपके पोर्टफोलियो को नियमित रूप से पुनर्संतुलित करने पर भी चर्चा करते हैं। लिंच निवेशकों को कुछ सलाह देते हैं। वह निवेशकों को धैर्य रखने, अपना शोध करने और उन कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें वे जानते हैं। लिंच के निवेश दर्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ दी गई हैं जो वे बताते हैं। उन कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। लिंच द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली यह सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। उनका तर्क है कि स्टॉक लेने का सबसे अच्छा तरीका उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनसे आप परिचित हैं, या तो क्योंकि आप उनके उत्पादों या सेवाओं का उपयोग करते हैं या क्योंकि आप उद्योग में काम करते हैं। मजबूत मैनेजमेंट टीम वाली कंपनियों की तलाश करें। लिंच का मानना है कि किसी कंपनी की सफलता का निर्धारण करने में प्रबंधन टीम सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वह ऐसी टीमों की तलाश करते हैं जो अनुभवी, ईमानदार और जिनके पास कंपनी के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण हो। उन कंपनियों की तलाश करें जो अपनी कमाई बढ़ा रही हैं। लिंच का मानना है कि अंडर वैल्यूड शेयरों को खोजने का सबसे अच्छा तरीका उन कंपनी को तलाश करना है जो अपनी कमाई बढ़ा रही है। उनका तर्क है कि कंपनियों के भविष्य में अपनी कमाई में वृद्धि जारी रखने की अधिक संभावना है, जिससे स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे शेयर खरीदे जो उचित मूल्य पर कारोबार कर रहे हैं। लिंच का मानना है कि उचित मूल्य पर कारोबार कर रहे शेयरों को खरीदना महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि जो शेयर बहुत महंगे हैं उनके मूल्य में गिरावट की संभावना अधिक होती है, जबकि जो शेयर बहुत सस्ते हैं उनके मूल्य में वृद्धि की संभावना अधिक होती है। पेशेंस रखें। लिंच का मानना है कि शेयर बाजार में पैसा बनाने में समय लगता है। उनका तर्क है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या तुम खोज करते हो? लिंच का मानना है कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना शोध करना महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि निवेशकों को कंपनी के वित्तीय विवरणों को पढ़ना चाहिए, विश्लेषकों से बात करनी चाहिए और कंपनी के बारे में समाचार लेख पढ़ना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। लिंच का मानना है कि अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाना महत्वपूर्ण है। उनका यह भी लॉजिक है कि इन्वेस्टर्स को अपनी सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन करके निवेशक अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और लंबे समय में पैसा बनाने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से रीबैलेंस करें। लिंच का मानना है कि अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से पुनर्संतुलित करना महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए कि यह अभी भी आपकी जोखिम सहिष्णुता और निवेश लक्ष्यों के अनुरूप है। लिंच के निवेश दर्शन सरल है लेकिन यह प्रभावी है। उनकी सलाह मानकर निवेशक शेयर बाजार में पैसा बनाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। आइए अब चैप्टर 2 के देखते हैं। द स्टॉक मार्केट इज ए वोटिंग मशीन नॉट ए मेजरिंग टेप। तो इस अध्याय में पीटर लिंच उन फायदों की चर्चा करते हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों के पास पेशेवर निवेशकों के मुकाबले है। उनका यह लॉजिक है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास रिसर्च कंपनियों के लिए अधिक समय होता है। वे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भावनात्मक रूप से निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं और उन शेयरों को लंबे समय तक बनाए रखने की अधिक संभावना होती है। लिंच उस समय के लाभ पर चर्चा करते हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों के पेशेवर निवेशकों पर होता है। उनका तर्क है कि पेशेवर निवेशक अक्सर बड़े पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट में इतने व्यस्त होते हैं कि उस तरह का गहन शोध नहीं कर पाते जो व्यक्तिगत निवेशक कर सकते हैं। उनका यह भी तर्क है कि पेशेवर निवेशक अक्सर अल्पकालिक मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। लिंच तब भावनात्मक लाभ पर चर्चा करते हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों के पेशेवर निवेशकों पर होता है। उनका तर्क है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अपने निवेश में भावनात्मक रूप से निवेश करने की अधिक संभावना है, जिससे बेहतर निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है। उनका यह भी तर्क है कि व्यक्तिगत निवेशक लंबी अवधि के लिए अपने शेयरों को बनाए रखने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे उच्च रिटर्न मिल सकता है। लिंच व्यक्तिगत निवेशकों को कुछ सलाह देते हैं। वह निवेशकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने समय का उपयोग अपने अनुसंधान करने के लिए करें और उन कंपनियों की खोज करें जिनके बारे में वे भावुक हैं। वह निवेशकों को धैर्य रखने और लंबी अवधि के लिए अपने शेयरों को होल्ड करने के लिए भी
प्रोत्साहित करते हैं। पेशेवर निवेशकों की तुलना में व्यक्तिगत निवेशकों को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ जो है समय का लाभ, है ना। तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की तुलना में कंपनियों पर शोध करने के लिए अधिक समय होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेशेवर निवेशक अक्सर बड़े पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते हैं, जिससे काफ़ी समय लग जाता है। दूसरी ओर व्यक्तिगत निवेशक आमतौर पर कम संख्या में कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपना शोध करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। अब भावनात्मक लाभ। पेशेवर निवेशकों की तुलना में व्यक्तिगत निवेशकों के अपने निवेश में भावनात्मक रूप से निवेश करने की अधिक संभावना होती है। यह बेहतर निर्णय लेने का कारण बन सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत निवेशकों को अपने शोध करने और अपने मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने की अधिक संभावना होती है। वहीं दूसरी ओर पेशेवर निवेशक अक्सर पैसा बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उन्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उनके ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में नहीं है। अब दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। पेशेवर निवेशकों की तुलना में व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा अपने शेयरों को लंबे समय तक बनाए रखने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत निवेशक अक्सर अपनी सेवानिवृत्ति के लिए निवेश कर रहे हैं, जो उन्हें लंबे समय का क्षितिज देता है। दूसरी ओर पेशेवर निवेशक अक्सर अल्पकालिक ग्राहकों के लिए धन का प्रबंधन करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो अल्प अवधि में अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में हो। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लिंच की सलाह सरल लेकिन प्रभावी है। उनकी सलाह का पालन करके व्यक्तिगत निवेशक शेयर बाजार में पैसा बनाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, द एडिजोंग कॉन्सेप्ट। इस अध्याय में पीटर लिंच स्टॉक चुनने के लिए अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की रूपरेखा तैयार करते हैं। वह उन कंपनियों की पहचान करके शुरू करते हैं जो उद्योगों में हैं जिन्हें वह जानते हैं और समझते हैं। फिर वह उन कंपनियों की तलाश करते हैं जिनके पास मजबूत मैनेजमेंट दल है, जो अपनी आय बढ़ा रहे हैं और जो उचित मूल्य पर कारोबार कर रहे हैं। शेयरों को चुनने की लिंच की प्रक्रिया सरल लेकिन प्रभावी है। उनकी सलाह मानकर निवेशक शेयर बाजार में पैसा बनाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। लिंच की प्रक्रिया के चरण कुछ इस तरह दिए गए हैं। उन उद्योगों की पहचान करें जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। लिंच की प्रक्रिया में पहला कदम उन उद्योगों की पहचान करना है जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। इसका मतलब उन कंपनियों में निवेश करना है जिनके उत्पादों या सेवाओं का आप उपयोग करते हैं या आप उद्योग में काम करते हैं। मजबूत प्रबंधन टीमों वाली कंपनियों की तलाश करें। लिंच की प्रक्रिया में दूसरा कदम मजबूत प्रबंधन टीमों वाली कंपनियों की तलाश करना है। लिंच का मानना है कि किसी कंपनी की सफलता का निर्धारण करने में प्रबंधन टीम सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वह ऐसी टीमों की तलाश करते हैं जो अनुभवी, ईमानदार और जिनके पास कंपनी के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण हो। उन कंपनियों की तलाश करें जो अपनी कमाई बढ़ा रही हैं। लिंच की प्रक्रिया में तीसरा कदम उन कंपनियों की तलाश करना है जो अपनी कमाई बढ़ा रही है। लिंच का मानना है कि अंडर वैल्यूड शेयरों की खोजने का सबसे अच्छा तरीका उन कंपनियों की तलाश करना है जो अपनी कमाई बढ़ा रही है। उनका तर्क है कि कंपनियों के भविष्य में अपनी कमाई में वृद्धि जारी रखने की अधिक संभावना है, जिससे स्टॉक्स की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे शेयर खरीदें जो उचित मूल्य पर कारोबार कर रहे हैं। लिंच की प्रक्रिया में फोर्थ स्टेप उन शेयरों को खरीदना है जो उचित मूल्य पर कारोबार कर रहे हैं। लिंच का मानना है कि उचित मूल्य पर कारोबार कर रहे शेयरों को खरीदना महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि जो शेयर बहुत महंगे हैं उनके मूल्य में गिरावट की संभावना अधिक होती है, जबकि जो शेयर बहुत सस्ते हैं उनके मूल्यों में वृद्धि की संभावना अधिक होती है। और इसके बाद पेशेंस रखें। लिंच की प्रक्रिया का फिफ्थ स्टेप कुछ इस तरह है कि आप धैर्य रखें। लिंच का मानना है कि शेयर बाजार में पैसा बनाने में समय लगता है। उनके लॉजिक के हिसाब से इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या तुम खोज करते हो? लिंच की प्रक्रिया का छठा चरण सिक्स्थ स्टेप अपना शोध करना। लिंच का मानना है कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना शोध करना महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि निवेशकों को कंपनी के वित्तीय विवरणों को पढ़ना चाहिए, विश्लेषकों से बात करनी चाहिए और कंपनी के बारे में समाचार लेख पढ़ना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। लिंच की प्रक्रिया का सेवंथ स्टेप है अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाना। लिंच का मानना है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाना महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि निवेशकों को अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए।
डाइवर्सिफिकेशन करके निवेशक अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और लंबे समय में पैसा बनाने की संभावना में सुधार कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से रिबैलेंस करें। लिंच की प्रोसेस में 8 स्टेप्स कुछ इस तरह। अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से रिबैलेंस करना है। लिंच का मानना है कि जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ता है, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करना चाहिए कि यह अभी भी आपके जोखिम सहिष्णुता के निवेश लक्ष्यों के अनुरूप है। लिंच की सलाह का पालन करके व्यक्तिगत निवेशक शेयर बाजार में पैसा बनाने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4, द स्क्रीनिंग प्रोसेस। 4th चैप्टर में पीटर लिंच चर्चा करते हैं और बताते हैं कि संभावित निवेश अवसरों की जांच करने के लिए वित्तीय विवरणों का उपयोग कैसे करें। वह बताते हैं कि ऐसी कंपनियों की तलाश करें जो अपनी कमाई बढ़ा रही हैं, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है और जो उचित मूल्य पर कारोबार कर रही हैं। लिंच की स्क्रीनिंग प्रक्रिया सरल लेकिन प्रभावी है। उनकी सलाह का पालन करके निवेशक अंडरवैल्यूड स्टॉक खोजने की संभावना बढ़ा सकते हैं। लिंच की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के स्टेप्स कुछ यहाँ दिए गए हैं। उन उद्योगों की पहचान करें जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। लिंच की प्रक्रिया में पहला कदम उन उद्योगों की पहचान करना है जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। उनका मतलब उन कंपनियों में निवेश करना है जिनमें उत्पाद या सेवाओं का आप उपयोग करते हैं या आप उद्योग में काम करते हैं। मजबूत मैनेजमेंट टीम वाली कंपनियों की तलाश करें। लिंच की प्रक्रिया में सेकंड स्टेप मजबूत प्रबंधन वाली कंपनियों की तलाश करें। लिंच का मानना है किसी कंपनी की सफलता का निर्धारण करने में मैनेजमेंट टीम सबसे महत्वपूर्ण होती है। वह ऐसी टीमों की तलाश करता है जो अनुभवी, ईमानदार और जिनके पास कंपनी के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण है। मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों की तलाश करें। लिंच की प्रक्रिया में है 4th स्टेप मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों की तलाश करना है। लिंच का मानना है कि कंपनियों के लिए मजबूत वित्तीय आधार होना जरूरी है। वह ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनका कर्ज कम हो और कैश फ्लो ज़्यादा हो। उचित मूल्य पर कारोबार करने वाली कंपनियों की तलाश करें। लिंच की प्रक्रिया में 5वां कदम उन कंपनियों की तलाश करना है जो उचित मूल्य पर कारोबार कर रही हैं। लिंच का मानना है कि उचित मूल्य पर कारोबार कर रहे शेयरों को खरीदना महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि जो शेयर बहुत महंगे हैं उनके मूल्य में गिरावट की संभावना अधिक होती है, जबकि जो शेयर बहुत सस्ते हैं उनके मूल्य में वृद्धि की संभावना अधिक होती है। संभावित निवेश अवसरों की जांच के लिए वित्तीय विवरणों का उपयोग करने के लिए कुछ अतिरिक्त सजेशन भी दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के वित्तीय विवरणों का उपयोग करें। लिंच विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल विवरणों का उपयोग करने की सिफारिश करते हैं, जिसमें आय विवरण, इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल है। विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल विवरणों को देखकर निवेशक कंपनी की वित्तीय हेल्थ की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। रुझानों की तलाश करें। लिंच किसी कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों में रुझान की तलाश करने की सलाह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इन्वेस्टर्स को उन कंपनियों की तलाश करनी चाहिए जो अपनी कमाई और बिक्री बढ़ा रही हैं। एक ही उद्योग के भीतर कंपनियों की तुलना करें। लिंच एक ही उद्योग के भीतर कंपनियों की तुलना करने की सिफारिश करते हैं। इससे निवेशकों को उन कंपनियों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। विभिन्न प्रकार की स्क्रीनिंग टूल का उपयोग करें। ऑनलाइन कई प्रकार की स्क्रीनिंग टूल उपलब्ध हैं जिनका उपयोग संभावित निवेश अवसरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। ये उपकरण निवेशकों को उनके निवेश मापदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों की शीघ्रता और आसानी से पहचान करने में मदद कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का पालन करके एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अंडरवैल्यू स्टॉक्स खोजने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 5, द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। इस अध्याय में पीटर लिंच चुनने के लिए अपना एक जादुई सूत्र पेश करते हैं। इस सूत्र पर विचार कुछ इस तरह है। इस पर आधारित जो शेयर अपनी कमाई और बिक्री के मुकाबले सस्ते हैं उनके बाजार से बेहतर प्रदर्शन की संभावना अधिक है। मैजिक का सूत्र कुछ इस तरह है। सूत्र का उपयोग करना सरल है। सबसे पहले आपको स्टॉक्स की कमाई की उपज की गणना करने की आवश्यकता है, जिसकी गणना कंपनी की प्रति शेयर आय को उसके स्टॉक मूल्य से विभाजित करके की जाती है। दूसरा, आपको स्टॉक के मूल्य टू बुक अनुपात की गणना करने की आवश्यकता है, जिसकी गणना कंपनी के स्टॉक मूल्य को उसके बुक वैल्यू प्रति शेयर से विभाजित की जाती है।
अब इस सूत्र का उपयोग करने के लिए आपको उन शेयरों को खोजने की जरूरत है जिनके पास कम आय, उपज और कम मूल्य टू बुक अनुपात है। इन शेयरों के अंडर वैल्यू होने की अधिक संभावना है और लंबे समय में बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। सूत्र के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण यहाँ दिया गया है। अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड इस बात का पैमाना है कि कोई शेयर अपनी कमाई के मुकाबले कितना सस्ता है। कम कमाई का मतलब है कि स्टॉक सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो इस बात का माप है कि कोई स्टॉक्स अपने बुक वैल्यू के मुकाबले कितना सस्ता है। कम मूल्य टू बुक अनुपात इंगित करता है कि स्टॉक्स सस्ता है। अब अंडर वैल्यूड स्टॉक। अंडर वैल्यूड स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी स्टॉक की भविष्य की कमाई और कैश फ्लो पर आधारित वैल्यू है। अब बाजार से बेहतर प्रदर्शन। बाजार से बेहतर प्रदर्शन का मतलब है कि किसी शेयर का समग्र बाजार की तुलना में अधिक रिटर्न। तो फार्मूला बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों को चुनने में प्रभावी साबित हुआ है। 3000 से अधिक शेयरों के एक अध्ययन में लिंच ने पाया कि जादुई फार्मूले के मापदंडों को पूरा करने वाले शेयरों ने 15 साल की अवधि में प्रतिवर्ष 11.4% की औसत से बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। कम मूल्य वाले शेयरों को चुनने का जादुई फार्मूला एक सरल है और प्रभावी तरीका है। फार्मूले का पालन करके निवेशक उन शेयरों को खोजने की संभावना बढ़ा सकते हैं जो लंबे समय बाजार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सूत्र का उपयोग करने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करें। विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जिनका उपयोग स्टॉक्स की कमाई, उपज और मूल्य टू बुक अनुपात की गणना के लिए किया जा सकता है। सबसे सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए निवेशकों को विभिन्न स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। धैर्य रखें। जादू सूत्र एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति है। निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाएं। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाकर आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और लंबे समय में पैसा बनाने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 6 द डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। इस अध्याय में पीटर लिंच निवेश में अनुशासन के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि निवेशकों को अपनी निवेश योजना पर टिके रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को आड़े नहीं आने देना चाहिए। वह है डाइवर्सिफिकेशन के महत्व और आपके पोर्टफोलियो को नियमित रूप से रीबैलेंस करने पर भी चर्चा करते हैं। लिंच निवेश अनुशासन के महत्व पर चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं। उनका तर्क है निवेशकों को अपनी निवेश योजना पर टिके रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को आड़े नहीं आने देना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशकों को भावनात्मक फैसले लेने से बचना चाहिए, जैसे बाजार के नीचे होने पर शेयर बेचना या बाजार के ऊपर होने पर शेयर खरीदना। उनका यह भी कहना है कि निवेशकों को भीड़ का पीछा करने से बचना चाहिए और इसके बजाय उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिन्हें वे समझते हैं। लिंच तब निवेश में डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि निवेशकों को अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन करके निवेशक अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और लंबे समय में पैसा बनाने की संभावना में सुधार कर सकते हैं। निवेशकों को अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि निवेशकों को प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग में अपने निवेश में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहिए। लिंच निवेशकों को कुछ सलाह देते हैं। वह निवेशकों को धैर्य रखने और जल्दी अमीर होने की उम्मीद नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह निवेशकों को अपना रिसर्च करने और उन कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें वे समझते हैं। परिसंपत्ति वर्गों में विविधता लाएं। एसेट क्लास विभिन्न प्रकार के निवेश हैं जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट। संपत्ति वर्गों में विविधता लाकर आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और लंबे समय में पैसा बनाने की संभावना में सुधार कर सकते हैं। प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग में विविधता लाएं। प्रत्येक संपत्ति वर्ग के भीतर आप विभिन्न कंपनियों या क्षेत्रों में निवेश करके विविधता ला सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए मिश्रण में निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स डिसीजन ले सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 7 द इन्वेस्टर्स एज। इस चैप्टर में पीटर लिंच निवेश के मनोविज्ञान को समझने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि निवेशकों को उन भावनात्मक पूर्वाग्रहों से अवगत होना चाहिए जो उनके निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
वह अनुशासित रहने और अपनी भावनाओं को अपने निवेश लक्ष्यों के रास्ते में नहीं आने देने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। लिंच भावनात्मक पूर्वाग्रहों को समझने के महत्व पर चर्चा करते हुए शुरू करते हैं, जो अपने निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि निवेशक अक्सर इन पूर्वाग्रहों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जो उन्हें खराब निवेश निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वह कुछ सबसे सामान्य भावनात्मक पूर्वाग्रहों पर चर्चा करते हैं, जो कुछ इस तरह हैं। डर सबसे अधिक आम भावनात्मक पूर्वाग्रहों में से एक है, जो निवेशकों को प्रभावित कर सकता है। जब बाजार नीचे होता है तो निवेशक पैसा खोने से डर सकते हैं और अपने शेयर बेच सकते हैं। इससे उन्हें अपने शेयरों को नुकसान में बेचना पड़ सकता है। नंबर 2, लालच, ग्रीड। लालच एक अन्य समान भावनात्मक पूर्वाग्रह है जो निवेशकों को प्रभावित कर सकता है। जब बाजार ऊपर होता है तो निवेशक लालची हो सकते हैं और अधिक कीमत वाले शेयरों को खरीद सकते हैं। इससे उन्हें स्टॉक खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जो अंततः कीमत में गिरावट आती है। झुंड मानसिकता तब होती है जब निवेशक भीड़ का अनुसरण करते हैं और अन्य लोगों को कर रहे हैं उसके आधार पर स्टॉक खरीदते या बेचते हैं। यह निवेश करने का एक खतरनाक तरीका हो सकता है, क्योंकि यह आपको खराब निवेश निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। लिंच तब अनुशासित रहने और अपनी भावनाओं को अपने निवेश लक्ष्यों के रास्ते में नहीं आने देने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि निवेशकों के पास अपने निवेश के लिए एक स्कीम या योजना या प्लानिंग होनी चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि निवेशकों को भावनात्मक निर्णय लेने से बचना चाहिए, जैसे कि बाजार नीचे हो तो स्टॉक्स बेचना या बाजार ऊपर हो तो स्टॉक्स खरीदना। लिंच निवेशकों को कुछ सलाह देते हैं। वह निवेशकों को धैर्य रखने और जल्दी अमीर होने की उम्मीद नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह निवेशकों को अपना शोध करने और कंपनियों के निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें वे समझते हैं। निवेश के मनोविज्ञान को समझने के महत्व के बारे में यहाँ कुछ अतिरिक्त विवरण भी दिए कि अपने भावनात्मक पूर्वाग्रहों से अवगत रहें। अपने भावनात्मक पूर्वाग्रहों पर काबू पाने के लिए पहला कदम उनके बारे में जागरूक होना है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके पूर्वाग्रह क्या हैं, तो आप उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। एक स्कीम बनाएं। आपके निवेश के लिए एक योजना होना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अनुशासित रहने और भावनात्मक निर्णय लेने से बचने में मदद मिलेगी। अपनी योजना पर टिके रहें। एक बार योजना बना लेने के बाद उस पर टिके रहना जरूरी है। इसका मतलब है कि अपनी भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों के रास्ते में न आने दें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना शोध करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको कंपनी को समझने और एक सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उन कंपनियों में निवेश करने जिन्हें आप समझते हैं। उन कंपनियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है जिन्हें आप समझते हैं। इससे आपको अपने निवेश निर्णयों के साथ अधिक सहज महसूस करने की मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप डिसीजंस ले सकते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 8 में, द इन्वेस्टर्स चेकलिस्ट। इस अध्याय में पीटर लिंच उन उपकरणों की चर्चा करते हैं जिनका उपयोग निवेशक बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं। वह वित्तीय विवरणों का उपयोग करने, विश्लेषक रिपोर्ट पढ़ने और समाचार का अनुसरण करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। लिंच वित्तीय वक्तव्यों का उपयोग करने के महत्व पर चर्चा करके शुरू करते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय विवरण निवेशकों को किसी कंपनी के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि उनकी कमाई, बिक्री और ऋण। उनका कहना है कि निवेशकों को वित्तीय विवरणों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और रुझानों की तलाश करनी चाहिए। लिंच तब एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एनालिसिस रिपोर्ट निवेशकों को एक ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है जिसे वे अपने दम पर नहीं खोज सकते। उनका कहना है कि निवेशकों को विश्लेषकों की रिपोर्ट को जरा सा नमक के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि विश्लेषक अक्सर गलत होते हैं। लिंच ने समाचार का अनुसरण करने के महत्व पर भी चर्चा की है। उनका कहना है कि निवेशकों को ऐसी घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए जो किसी कंपनी के शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकती है। उनका कहना है कि ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए निवेशकों को अखबार पढ़ना चाहिए, टेलीविज़न देखना चाहिए और रेडियो सुनना चाहिए। तो इस तरह से आप ये चेकलिस्ट बना के एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ वित्तीय विवरणों का उपयोग करने, विश्लेषक रिपोर्ट पढ़ने और समाचार का अनुसरण करने के महत्व के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं। वित्तीय विवरण निवेशकों को कंपनी के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि इसकी कमाई, बिक्री और ऋण। वित्तीय विवरणों को ध्यान से पढ़कर और प्रवृत्तियों की तलाश करके निवेशक कंपनी की वित्तीय स्वास्थ्य की बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं। फिर एनालिसिस
एनालिसिस रिपोर्ट निवेशकों को एक ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है जिसे वे अपने दम पर ढूंढ नहीं सकते। एनालिसिस रिपोर्ट में आमतौर पर कंपनी के स्टॉक्स के साथ साथ उनके मूल्य लक्ष्य पर विश्लेषक की राय शामिल होती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषक अक्सर गलत होते हैं, इसलिए निवेशकों को निवेश निर्णय लेते समय केवल विश्लेषक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर समाचार। निवेशकों को उन समाचार घटनाओं से अवगत होना चाहिए जो किसी कंपनी के स्टॉक्स के मूल्य को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी किसी घोटाले में शामिल है तो उसके शेयर की कीमत गिर सकती है। नवीनतम समाचारों से अप टू डेट रहकर निवेशक पुरानी सूचनाओं पर आधारित निवेश निर्णय लेने से बच सकते हैं। आइए अब चैप्टर नंबर 9 पर ध्यान देते हैं। द इन्वेस्टर्स टूल किट। इस अध्याय में पीटर लिंच ने अपने निवेश दर्शन का सारांश दिया है और निवेशकों को कुछ अंतिम सलाह दी है। उनका कहना है कि निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिन्हें वे समझते हैं और जिन पर वे विश्वास करते हैं। उनका यह भी कहना है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अध्याय 9 के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। उन कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। लिंच का कहना है कि निवेशकों को कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिन्हें वे समझते हैं और जिन पर वे विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करने से बचना चाहिए जिन्हें वे नहीं समझते, क्योंकि इससे निवेश के खराब निर्णय लिए जा सकते हैं। पेशेंस रखें। लिंच का कहना है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि शेयर बाजार में पैसा बनाने में समय लगता है। निवेशकों को अपने दीर्घकालिक निवेश लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। फिर भीड़ का पीछा मत करो। लिंच का कहना है कि निवेशकों को भीड़ के पीछे भागने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशकों को अपना शोध खुद करना चाहिए और अपने निवेश के फैसले खुद करने चाहिए। मस्ती करो। लिंच का कहना है कि निवेश मज़ेदार होना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशकों को कंपनियों के बारे में सीखना और निवेश के फैसले लेने की प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए। यहाँ उन कंपनियों के निवेश के महत्व के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं जिन्हें आप समझते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई कंपनी पैसे कैसे कमाती है। इससे आपको कंपनी की वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने और भविष्य की कमाई का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। कंपनी की प्रबंधन टीम को समझें। कंपनी की प्रबंधन टीम में विश्वास होना जरूरी है। यह टीम कंपनी को चलाने और कंपनी के स्टॉक मूल्य को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के उद्योग को समझें। कंपनी जिस उद्योग में काम करती है उसे समझना महत्वपूर्ण है। इससे आपको कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति का आकलन करने और इसके भविष्य के विकास की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। कंपनी को समझकर निवेश अधिक जानकारी पूर्ण निवेश निर्णय ले सकते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा इस पुस्तक के कंक्लूजन के बारे में चलते हैं, जहां हम जानेंगे इस पूरी बुक का एक निचोड़। अपनी पुस्तक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में पीटर लिंच ने अपने निवेश दर्शन को साझा किया है और व्यक्तिगत निवेश को सलाह दी है। लिंच का तर्क है कि औसत निवेशक उन कंपनियों में निवेश करके बाजार को हरा सकते हैं जिन्हें वे जानते हैं और समझते हैं। उनका यह भी तर्क है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लिंच का निवेश दर्शन इस विचार पर आधारित है कि शेयर बाजार अक्षम है। इसका मतलब यह है कि बाजार हमेशा किसी कंपनी के सही मूल्य को नहीं दर्शाता। नतीजतन निवेशक के लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक खोजने के अवसर हैं। लिंच का तर्क है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक खोजने का सबसे अच्छा तरीका उन कंपनियों में निवेश करना है जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन कंपनियों की पहचान करने की अधिक संभावना रखते हैं जो अपनी कमाई बढ़ा रही है, जिनका भविष्य उज्ज्वल है। लिंच की सलाह आसान है लेकिन असरदार है। उनकी सलाह का पालन करके व्यक्तिगत निवेशक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की पुस्तक के कुछ यही अंश थे जिन्हें हमने आपके साथ साझा किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज के साथ अकाउंट खोलने का मौका मिलेगा। तो लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।